नमस्कार। सिलाई बुनाई एंड कढ़ाई सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्रोशिया का इस तरह का फूल बताने जा रही हूँ जो बहुत ही खूबसूरत है। इसे आप थालपोट में भी लगा सकती हैं, फ्रॉक के घेरे में भी लगा सकती हैं और इसका बहुत ही सुंदर थालपोट भी बना सकती हैं। आज मैं आपको ये फूल बताने जा रही हूँ। ये हमने 3 नंबर का क्रोशिया लिया हुआ है और देखिए अब मैं बता रही है चैन स्टिच में बता रही हूँ अभी आपको। ये इस तरह से चैन बनाते जाएंगे। 3 4 5 6 और ये 7। बहुत टाइट नहीं बनाएंगे, हल्का ढीला ही बनाएंगे। इस तरह से इसे हम राउंड में ले लेंगे। और फिर इस राउंड में हम इस तरह से घेरे में हम चैन बनाते जाएंगे। ये देखिए हमने 3 फंदे ऊपर बनाए हैं। इस तरह से हमने एक घटा दिया और फिर इस तरह से सिंगल फंदा हो गया। इस तरह से हमने इसे इस तरह से ऐसे लपेटा ऊन को और फिर इस तरह से हमने बनाया। ये देखिए इसे धीरे धीरे क्रम हम बढ़ाते जाएंगे। ये देखिए इसे थोड़ा सा लंबा करेंगे इस तरह से और फिर इस तरह से कर लिए। इस तरह से हमने लपेटा और हमने इस तरह से इसे घटा दिया और फिर अब हम धीरे धीरे छोटे क्रम में आएंगे। ये देखिए ये हमने हल्का सा इसे खींचकर छोटा कर दिया और अब उसी तरह से बनाएंगे। ये देखिए इसे थोड़ा सा पहले से थोड़ा सा और टाइट हमने किया और फंदों को छोटा कर दिया इस तरह से। और लास्ट राउंड में हम ये जो इस तरह से लेते थे इसे हम नहीं लेंगे। इसे हम इस तरह से लेंगे 2 को और हम इसे इस तरह से हम घटा दिए। इस तरह से ये घटते क्रम से स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे फिर घटते क्रम में ही आ गया। इस तरह से ये गोल राउंड ये बन गया और फिर उसी तरह से हम दोबारा करेंगे। ये देखिए हल्का सा हमने इसे बड़ा किया है और फिर 2 को एक 3 को 2 किया और 2 से फिर सिंगल हो गया और फिर हमने इसे इस तरह से घुमाया और ऐसे हमने इसे लिया और फिर इस तरह से थोड़ा सा इसे बड़ा करते जाएंगे ताकि गोलाई अच्छी तरह से आ जाए। ये देखिए अब हम इसे घटते क्रम में लेंगे।
इसे हमने चार चैन बनाया है, 1 2 3 और ये 4। अब 4 चैन बना लेने के बाद अब हम इसे छोटा करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा इसे हल्का हल्का सा छोटा करते जाएंगे। अब ये गोलाई बनाते जाएंगे छोटा कर करके। ये देखिए, ये हमने फिर इस तरह किया। ये 2 राउंड हो गया, ये दूसरा राउंड है, और अब ये तीसरा राउंड उससे भी छोटा रहेगा इस तरह से। ये जब चौथा राउंड लेंगे, लास्ट का चौथा राउंड, तो हम इसमें कोई फंदा इस तरह से नहीं करेंगे, सिर्फ ऐसे ही इसे हम बना लेंगे। इस तरह से 8 राउंड चैन का ये एक कली बनके तैयार हो गया। ये देखिए, अब हम तीसरा बनाएंगे। तीसरा भी हम उसी तरह से बनाएंगे जैसा कि हमने पहले 2 को बनाया है। ये देखिए, 3 कली हमारी तैयार हो गई है। अब हम अगला राउंड आपको बताने जा रहे हैं। ये देखिए, ये हमने 4 चैन लिया है, और ये 5 और ये 6, हमने 6 चैन लिया है। और अब हम इसके पीछे साइड से इस तरह से हम धागा निकालेंगे, इस तरह से, और ये डबल को हम सिंगल बना लेंगे। और फिर इसी तरह से हम 2 और 3 और बनाएंगे। ये देखिए, 1 2 3 4 5 और ये 6। ये 2 हो गए, और अब हम और बनाएंगे। 1 2 3 इसी तरह से बनाते जाएंगे। ये देखिए, हमने 4 स्टील की 4 चैन की, ये देखिए, ये हमने 5 जाली बनाई है। 1 2 ये 3 और ये 4 और ये 5। इन 5 जालियों को हम भरेंगे जैसे हमने पहले बनाया है। ये पंखुड़ियाँ बनाई है, इसी तरह हम इधर भी पंखुड़ी बनाएंगे। ये देखिए, हमने इस तरह से लपेटा, और इस तरह से पहले घटते क्रम में रहेगा, इस तरह से टाइट लेंगे घटते क्रम में, इस तरह से बनाएंगे। फिर उससे थोड़ा सा बड़ा रखेंगे इसे। अब ये बढ़ते क्रम में चल रहा है। पहले घटते क्रम में, फिर उसके बाद थोड़ा सा बढ़ते क्रम में, फिर उससे भी थोड़ा बढ़ते क्रम में। ये देखिए,
ये उससे भी बढ़ते क्रम में हमने लिया। ये देखिए, अब इसे हम थोड़ा सा और लंबा रखेंगे। और हम इसे उससे भी थोड़ा सा लंबा रखेंगे। ये देखिए, ये हो गया। अब हम थोड़ा थोड़ा घटते क्रम में जाएंगे। एक बात हम आपको बता दें, ये हमने कितने स्टिच बनाए हैं? 1 2 3 4 5। ये पांच चैन में ये बना है, और इसको हमने 4-4 में बनाया है। पहले जो हमने बनाया है इसे हमने 4-4 में बनाया है, और ये 5-5 में बन रहा है। देखिए, ये 5 क्रम में हम 5 बार में हमने बनाया है, तो ये बड़ा बना है। और अब घटते क्रम में हम जा रहे हैं। थोड़ा सा घटते क्रम में थोड़ा थोड़ा करके इसे घटाते जाएंगे। इस तरह से पंखुड़ी गोल आ जाएगी। ये देखिए, और लास्ट में 5वें राउंड में ये 5 राउंड में लंबा हुआ, और 5वें राउंड, और फिर 1 2 3 4 5 करते हुए 5वें राउंड में हम एकदम घटते क्रम में आ गए। ये देखिए, इस तरह से ये पंखुड़ी तैयार हो गई। इसी तरह से हम पांचों खंड में, ये जो पांचों जालियां हमने बना रखी हैं, इन सब में इसी क्रम से हम पंखुड़ी बनाते चले जाएंगे। ये देखिए, हमारा दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया। ये पहला राउंड ये था, ये, और हमने उल्टा तरफ से, पीछे तरफ से इस तरह से 6 जालियां बनाई, और हमने इस तरह से 6 पंखुड़ी बनाई। 1 2 3 4 5 6 पंखुड़ी बनाई। इस तरह से दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब मैं तीसरा राउंड फिर उसी तरह से मैं बनाने जा रही हूँ। ये 6 पंखुड़ी है। अब दूसरा राउंड मैं फिर बनाने जा रही हूँ। ये देखिए, इस बार मैं 5-5 चैन लूंगी। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, और ये 5। इस तरह से इसे हम यहाँ डबल धागे में, इस तरह से डबल धागे में हम इसे जोड़ेंगे। इस तरह से इसे जोड़ेंगे। इसी तरह से हम और पंखुड़ियां बनाएंगे। ये देखिए, हमने पहले 3 पंखुड़ी बनाई, उसके बाद हमने 6 पंखुड़ी बनाई, और अब हमने 7 पंखुड़ी की जाली बनाई है। ये देखिए, इस तरह से हमने 7 पंखुड़ी की जाली बना ली है। अब हम इसे इन्हीं पंखुड़ियों की तरह अब हम इन्हें भी बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले घटते क्रम में, इस पर हमने इस तरह से कोई फंदा नहीं लिया है। हमने पहले घटते क्रम में इस तरह से बनाया है। और फिर हमने दूसरे क्रम में ये फंदा इस तरह से लिया। एक को हमने घटा दिया, और फिर दूसरे राउंड में हमने दोनों फंदों को घटा दिया। इस तरह से अभी बढ़ते क्रम में हम चल रहे हैं। 2 चैन हो गए हैं, ये तीसरा। ये देखिए, ये 2 बचा, और फिर 1 हो गया।
इस तरह से हम फिर लिए और ये तीसरा राउंड चल रहा है। ये 3 फंदे आए, ये 1 2 3, और अब हम इसे 2 को हटा देंगे और फिर 2 बचे। इस तरह से फिर हम ये सिंगल आ गया। ये बढ़ते क्रम में चल रहा है अभी, ये 5वां। इसे 6 7 8 भी कर सकती हैं आप। ये देखिए, ये 6वां क्रम। ये अब घटते क्रम में हम चल रहे हैं। अब थोड़ा इसकी जो ये लंबाई है इसे हम घटाते जाएंगे। ये देखिए, अब हम इसे घटते क्रम में ले जाएंगे और फिर ये गोल बनता चला जाएगा, गोल पंखुड़ी आ जाएगी। ये देखिए, अब हमारा तीसरा राउंड भी कंप्लीट होने जा रहा है। ये हमने 3 राउंड में तैयार किया है फूल को। ये हमारा तीसरा राउंड का जो पंखुड़ी है वो अब तैयार हो गया। और अब हम यहाँ धागे को काट देंगे। अब मैं आपको पत्ती बताने जा रही हूँ। लंबी पत्ती बताऊंगी आपको, और लंबी पत्ती बनाऊंगी। देखिए, इसमें तो गोल पत्तियां बनी हुई हैं, ये है, इसमें गोल पत्तियां बनी हुई हैं, पर मैं आपको लंबी पत्ती बनाऊंगी और लंबी का ही डिजाइन बताऊंगी आपको। ये देखिए, हमें 10 राउंड का चैन बनाना है। ये 7 हो गया, ये देखिए 8, और ये 9, और ये 10 हो गया। अब इसे गोल बनाएंगे और फिर इसी तरह से जैसे हमने पंखुड़ी बनाई है उसी तरह से हम बनाएंगे इसे। इसमें डिजाइन भी बनते हैं डबल धागे से, तो हम आपको अगली कड़ी में बताएंगे। अभी हम आपको सिंपल पत्ती बता रहे हैं। देखिए, इस तरह से हमने घटते क्रम, फिर बढ़ते क्रम और फिर घटते क्रम में गोल पत्ती बनाई है। अब हम इसे लंबी पत्ती बनाने जा रहे हैं पीछे साइड से। पीछे साइड से भी हम ऐसे ही करेंगे। ये देखिए, ये हमने कोई फंदे नहीं लिए, सिर्फ 2 लिए हैं और इसी तरह से बनाते जाएंगे। ये देखिए, सिर्फ दो फंदे हैं, एक्स्ट्रा कोई फंदा नहीं लेंगे, सिर्फ 2 पर ही ये बनता चला जाएगा। ये देखिए, अब तक हमने कोई फंदे नहीं लिए और अब हम इस बार इस तरह से करेंगे और थोड़ा सा लंबा क्रम रखेंगे। ये देखिए, ये 2 फंदे पर आया,
और फिर एक हो गया। और ये जो बीच में है ये फंदे, ये हमने 8 फंदों से इसे हमने भरा है, 8 राउंड में हमने इसे भरा है। और अब हम 4 इस तरफ और 4 इस तरफ है, और बीच में हम लंबे क्रम में लेंगे, बढ़ते क्रम में। ये देखिए ये बनते चली जाएगी। इस तरह हम 3 राउंड लेंगे। ये 2 राउंड हो गया, अब ये तीसरा राउंड। ये तीसरा राउंड हो गया। और अब हम यहाँ गैप लेंगे, ये 1 और ये 2 चैन का हमने गैप लिया। और अब हम फिर से घटते क्रम में जाएंगे। ये देखिए अब आप फिर से उसी तरह घटते क्रम में आ गए। अब हम कोई फंदे नहीं लेंगे, सिर्फ 2 में हम इसे घटाते चले जाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमें नहीं लेना है, हमें सिर्फ ऐसे ही बुनते चले जाना है, बीच में कोई फंदे नहीं लेना है। सिर्फ ये 2 फंदों पर ही हम यहाँ तक घटाते हुए चले जाएंगे। देखिए इस तरह से ये पत्ती, लंबी पत्ती कंप्लीट हो गई। और अब हम दूसरी पत्ती बनाएंगे यहीं से, ये जाली बची हुई है, यहीं से हम दूसरी पत्ती बनाएंगे। जिस तरह से हमने ये बनाया है उसी तरह से हम इसे भी बनाएंगे, घटते क्रम बढ़ते क्रम में। ये देखिए हमने 2 पत्तियां तैयार कर ली हैं। और अब हम इसे इसमें सुई धागे से सिल देंगे इस तरह से। और इसमें हम एक मोती वाइट कलर, येलो कलर, एक मोती हम इसमें सिल देंगे। इस तरह से आपका फूल ये कंप्लीट हो गया। ये आप थालपोट में भी लगा सकते हैं, थालपोट के बीच में लगा सकते हैं, या फूल केवल फूल का ही आप थालपोट बना सकते हैं, और ट्रे कवर बना सकते हैं, मेज पोस्ट बना सकते हैं। इस तरह से आपका ये फूल तैयार हो गया। और आज के लिए बस इतना ही। आज के एपिसोड में अब यहीं हम विराम देते हैं। और यदि हमारा ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक अच्छी डिज़ाइन के साथ।